क्या आपकी जमीन आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट उमेश दांगे। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की आय लगभग समान है। दोनों ने एक जैसा घर बनाया, दोनों ही मेहनत करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन लगातार आगे बढ़ता जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बीमारी, तनाव, आर्थिक परेशानी और मानसिक शांति से घिरा रहता है। क्या यह केवल संयोग है या फिर उस जमीन के नीचे ऐसी कहानी छुपी है जिसे हम देख नहीं पाते? वास्तुशास्त्र कहता है, हर भूमि की अपनी स्मृति होती है, अपनी ऊर्जा होती है, अपना एक अलग स्वभाव होता है। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने भूमि को केवल मिट्टी नहीं माना, बल्कि एक जीवित शक्ति माना। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर चलेंगे जहां हम जानेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चारों प्रकार की मिट्टी है, इस मिट्टी का रहस्य। काली, सफेद, लाल, रेतीली, इन सभी मिट्टियों का प्रभाव। कुछ दलदलीय होती है, कुछ मिट्टी पर्वतीय होती है और भूमि के नीचे इनके छुपे हुए प्रभाव होते हैं, जैसे कि जियोपैथिक ट्रेस का रहस्य, वात, पित्त और कफ पर मिट्टी का प्रभाव। आखिर क्यों कुछ जमीनें ऐसी होती है जो आपके जीवन का स्तर बदल देती है? वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंतिम भाग में आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। जब भी कोई बीज बोया जाता है, जब भी कोई बीज बोया जाता है, तो उसकी सफलता बीज पर नहीं है, सफलता उस मिट्टी पर निर्भर करती है। यदि मिट्टी उपजाऊ हो तो एक साधारण सा बीज भी एक बड़े और विशाल वृक्ष में बदल जाता है, लेकिन यदि मिट्टी कमजोर हो तो एक सर्वश्रेष्ठ बीज भी संघर्ष करता है। यही नियम मनुष्य और उसके घर पर भी लागू होता है। वास्तुशास्त्र में भूमि को भूमाता कहा गया है, क्योंकि जिस भूमि पर हम रहते हैं वही हमारी ऊर्जा, हमारा स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए प्राचीन काल में भी घर बनाने से पहले भूमि का एक गहरा परीक्षण किया जाता था। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण भूमि की। शास्त्रों में बताया गया है, सफेद या हल्के पीले रंग की जो सुगंध है वह मिट्टी ब्राह्मण भूमि कहलाती है। ऐसी भूमि पर मंदिर, आश्रम और एक बड़े गुरुकुल बनाए जाते थे। कहा जाता था कि इस भूमि में ज्ञान, ऊर्जा और आध्यात्मिकता की एक ऊर्जा बहती है। इसके बाद आती है क्षत्रिय मिट्टी, लाल रंग की मिट्टी। जब आप लाल रंग की मिट्टी को देखते हैं तो उसमें लोहे की एक अधिक मात्रा होती है। यही कारण है कि यह मिट्टी शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक मानी गई है। राजाओं और योद्धाओं के लिए ऐसी भूमि को शुभ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अत्यधिक लाल मिट्टी कभी कभी क्रोध और आक्रामकता का भी कारण बन सकती है। अब बात करते हैं कि वैश्य भूमि की, पीले रंग की मिट्टी। यह भूमि व्यापार, धन और सामाजिक संबंधों से जुड़ी हुई मानी गई है। कई प्राचीन व्यापारिक नगर इसी प्रकार की भूमि पर विकसित हुए थे। और फिर बारी आती है शूद्र भूमि की, यानी कि काली मिट्टी। यह भूमि अत्यधिक उत्पादक होती है, कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन अगर आप ऐसी मिट्टी पर रहते हैं तो कुछ विशेष इंजीनियरिंग की चुनौतियां होती हैं।
क्योंकि यह मिट्टी पानी पड़ने पर फूलती है और गर्मी पड़ने पर सिकुड़ जाती है। और यही से शुरू होता है विज्ञान। काली मिट्टी को आज आधुनिक इंजीनियरिंग में एक्सपेंसिव सॉइल कहा जाता है, यानी ऐसी मिट्टी जो मौसम के अनुसार अपना आकार बदल देती है। कई घरों में जो दिखने वाली दरारें हैं, उन दरारों का कारण यही मिट्टी होती है। अब एक रोचक प्रश्न, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ स्थान हमेशा ठंडे लगते हैं और कुछ स्थान हमेशा गर्म लगते हैं? इसके पीछे केवल मौसम जिम्मेदार नहीं होता, मिट्टी भी जिम्मेदार होती है। काली मिट्टी सूर्य की गर्मी को अधिक समय तक रोक सकती है, इसलिए ऐसी भूमि देर तक गर्म रहती है। वही सफेद मिट्टी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए अपेक्षाकृत ठंडी महसूस होती है। अब बात करते हैं रेतीली मिट्टी की। रेत पानी को रोक नहीं पाती, इसलिए ऐसी भूमि जल्दी सूख जाती है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो यह बात वात को बढ़ाती है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हमेशा बेचैनी, अनिद्रा और अस्थिरता अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। दलदली भूमि की भी यही रोचक कहानी है। ऐसी भूमि में लगातार नमी रहती है, फफूंद, बैक्टीरिया और मच्छरों का विकास अधिक होता है। अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो यह कफ को बढ़ाती है, जिससे भारीपन, आलस्य और सुस्ती महसूस होती है। अब हम पहुंचते हैं इस वीडियो के सबसे रहस्यमयी भाग पर, जियोपैथिक ट्रेस। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पृथ्वी के नीचे बहने वाली जल धाराएं, खनिज संरचनाएं और भूगर्भीय दरारें कुछ विशेष प्रकार के ऊर्जा को उत्पन्न करती है, जिन्हें जियोपैथिक स्ट्रेस का जोन कहा जाता है। कई देशों में इस विषय पर अध्ययन हुए हैं। कुछ लोगों का दावा है कि ऐसे क्षेत्र में लंबे समय तक रहने पर नींद की समस्या, थकान, मानसिक तनाव इत्यादि बढ़ जाते हैं। हालांकि जो हमारा आधुनिक विज्ञान है, इस विषय पर अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है, लेकिन यह विषय आज भी शोध का केंद्र बना हुआ है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अब क्या यही प्रभाव सिंगल या फिर डुप्लेक्स पर समान होता है? उत्तर है आंशिक रूप से हाँ, क्योंकि दोनों का आधार एक ही भूमि होती है। लेकिन डुप्लेक्स घरों में ऊंचाई बढ़ने के कारण हवा, प्रकाश, तापमान कुछ हद तक इस प्रभाव को बदल सकते हैं। फिर भी जिस भूमि पर घर बनाना है, घर को खड़ा करना है, उसका मूल प्रभाव बना रहता है। और अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम घर खरीदते हैं तो हम दीवारें देखते हैं, रंग देखते हैं, फर्नीचर भी देखते हैं, लेकिन शायद ही उस मिट्टी को देखते हैं जिस पर पूरा जीवन खड़े होने वाला है। वास्तुशास्त्र कहता है भूमि को समझो, भूमि को समझे बिना भवन निर्माण करना बहुत ही गलत है। और आधुनिक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग भी यही कहती है, सॉइल टेस्टिंग के बिना सुरक्षित भवन नहीं माना जाता। केवल दिशा ही मत देखिए, मिट्टी को भी समझिए, क्योंकि हो सकता है आपके घर की सबसे बड़ी कहानी उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उसके नीचे मिट्टी में छुपी हुई है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां दी जो आपको क्लियर गाइडेंस करती है। मैंने आपको प्रकृति के उन रहस्यों से परिचित कराया जिन्हें हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।